विभाग के बाबू द्वारा अपनी महिला सहकर्मी के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार व गलत आचरण किए जाने पर डीएफओ मुरैना ने उठाया बड़ा कदम। गलती साबित होने पर नौकरी से किया बर्खास्त। तो पहला मामला है जब किसी विभाग के अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी के गलत आचरण को देखते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। डीएफओ मुरैना द्वारा यह एक मिसाल पेश की है और अधिकारियों के लिए यह प्रेरणा की विषय है। जिस देश में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उस देश में यदि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो, चाहे वह विभागीय कर्मचारी ही क्यों ना हो, तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, तभी महिलाएं रह सकती हैं। सर नमस्ते। अभी देवकांत कतरोलिया नाम के आपके विभागीय कर्मचारी थे, उस पर आपने अच्छी कार्रवाई करते हुए एक अनुकरणीय डिसीजन लिया है सर। तो बताइए थोड़ा सा, देवकांत कतरोलिया कौन थे, क्या काम करते थे? देवकांत कतरोलिया 2018 से वन विभाग में कार्यरत थे। वो सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे और वो बाबू का काम वन मंडल में किया करते थे। उनके द्वारा बाकी जो सहकर्मी महिलाएं हैं उन पर अभद्र भाषा में टीका टिप्पणी करना या फिर भोपाल मुख्यालय कुछ झूठी बेनामी शिकायत भेजना और वो शिकायत के आधार पर महिलाओं को ब्लैकमेल करना, ये सब हरकतें की जा रही थी। इसी कारण जब महिलाओं ने हमसे आकर उसकी शिकायत की तो हमने तत्काल प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अगस्त 2023 में उनको निलंबित कर दिया था। साथ ही इसकी जांच पुलिस को दी थी। साइबर पुलिस द्वारा जो भी सबूत है वो इकट्ठा करके ये सिद्ध पाया गया कि जो भी शिकायतें भोपाल भेजी है जिसमें अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इस अमर्यादित भाषा के शब्दों की शिकायतों की पुष्टि होने के बाद वो दोषी पाए गए और उसके बाद हमने उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि राज्य शासन, केंद्र शासन और हमारा पूरा समाज एक महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है और महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहा है। और अगर ऐसे लोग शासकीय सेवा में कार्य करेंगे तो जो हमारा सपना है जेंडर इक्वालिटी का, वो एक सपना ही बनकर रह जाएगा। सर देवकांत कतरोलिया जी मतलब जो कितने 18 में यहाँ मुरैना में लगे थे या उसके पहले सेवा में थे, ऐसा कब का उनका रिकॉर्ड है? उनका वन मंडल में तो 2018 से ही रिकॉर्ड है और तभी से वो कार्यरत थे। देवकांत जी का जो महिलाओं के साथ में जो व्यवहार बताया गया है, बड़ा अशोभनीय व्यवहार बताया गया है। लगभग कितनी महिलाएं इनसे मतलब प्रताड़ित थीं? 4-5 महिलाओं ने तो हमारे पास आके शिकायत की थी और हो सकता है कई बार होता है कि कुछ महिलाएं शिकायत नहीं करती या उससे झिझकती है, तो ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अभद्र व्यवहार में उन्होंने क्या गाली गलौज का प्रयोग किया या अश्लीलता का प्रयोग किया, ऐसे क्या कार्य किए थे उन्होंने? उन्होंने अभद्र में गलत भाषा का प्रयोग, गाली गलौज का प्रयोग, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। या छेड़खानी भी था क्या उसमें? छेड़खानी का मामला तो ऐसे डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर जैसे अभद्र भाषा था, गाली गलौज था, इनके मामले हमारे सामने आए हैं। सर आपने बहुत अच्छा डिसीजन लेके बर्खास्तगी की है, इससे समाज में क्या संदेश जाता है महिलाओं की सुरक्षात्मक वातावरण स्थिति बनाने में? इससे पूरे समाज में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता है, जो कि हमारे राज्य शासन और केंद्र शासन की भी हमेशा से नीति रही है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कुछ गलत हरकतें करते हैं तो हमें एक समाज के तौर पर एक होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।